Hey guys, welcome you all on Plants and Planet. अडेनियम प्लांट्स या कहिए कि डेज़र्ट रोज़ जब ये फ्लावरिंग करते हैं ना तब तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और किसी भी अडेनियम प्लांट की हेल्थ नज़र आती है उसके हेल्दी कॉर्डेक्स के साथ में, अच्छी फ्लावरिंग के साथ में। और अच्छी फ्लावरिंग होगी, हेल्दी कॉर्डेक्स होगा तो उसमें सीड पॉड भी अच्छे से बनेंगे। जनरली अडेनियम प्लांट्स पर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि इसके येलो लीव्स हो जाती हैं, कॉर्टेक्स पल्पी हो जाता है या फिर ब्रांचेस नहीं बनती हैं। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम होती हैं जो कि बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाती हैं। बट समटाइम्स ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि चैलेंजिंग हो जाती हैं हमारे लिए सॉल्व करना। ऐसी ही एक प्रॉब्लम मैंने फेस की है अपने इस अडेनियम प्लांट पर। इसकी शानदार ग्रोथ और हेल्दी कॉर्डेक्स के बावजूद भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है पिछले 6 महीने से। क्योंकि इस पर गाइस ऐसी डिजीज़ हुई है जिसकी इसकी पत्तियों उनका जो टेक्सचर है वो वाइट हो गया है। किस तरह का ये फंगल अटैक है मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाइस अडेनियम प्लांट पर जो ये आपने प्रॉब्लम देखी है ये मैंने भी पहली बार ही एक्सपीरियंस की है। इससे पहले करीब मैं 15 साल से अडेनियम प्लांट्स ग्रो कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपने गार्डन में। बट ऐसी प्रॉब्लम मैंने कभी इससे पहले फेस नहीं की कि प्लांट इतना हेल्दी हो और मल्टीपल ब्रांचेस भी बने, कॉर्डेक्स भी हेल्दी हो, बावजूद इसके उस पर ना फ्लावरिंग हो रही है और पत्तियाँ भी बेहद ही डल नज़र आ रही हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा है क्योंकि बहुत काम किया है मैंने अडेनियम पर। तो मैंने अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस को डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने अपने बाकी जो प्लांट्स हैं जिन पर फ्लावरिंग भी हो रही है और जिन पर सीड पोड्स भी बन रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग को लेकर के काम किया है और पुरानी ही सॉइल में उनको लगाया है। तो किस तरह से मैंने अपनी पुरानी सॉइल को न्यूट्रिशियस बनाया है और उसमें अडेनियम को लगाया है ये आप ज़रूर देखिएगा। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। यहाँ अगर आप देखेंगे मेरे इन अडेनियम प्लांट्स को तो ये आपको बेहद ही हेल्दी नज़र आएंगे। इवन दो ये हेल्दी हैं ही, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, पत्तियाँ भी आप देखेंगे कि तो लश ग्रीन और चमकदार हैं। किसी तरह की कोई डिज़ीज़ ऊपर से प्लांट पर नज़र नहीं आती। लेकिन जब मैंने उठा कर के पोट को नीचे की साइड से देखा बॉटम से, तो ये देखिए रूट्स बाहर आ रही हैं और इस हद तक रूट्स फंस गई हैं कि पोट से प्लांट को निकालना ही मेरे लिए एक प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ अब प्रॉब्लम ये ज़्यादा बड़ी नहीं है कि रूट बाउंड हो गया प्लांट, लेकिन जब जड़ें बाहर आ जाती हैं गैस तो जो ड्रेनेज होल है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पोट का एक्स्ट्रा वाटर बाहर नहीं आ पाता। दूसरा जो जड़ें पोट से बाहर आ गई हैं वो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं गर्म ज़मीन के या फर्श के तो वो भी ख़राब होने लगती हैं और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्लांट पर नज़र आने लगता है। और एक और जो नुकसान होता है सबसे बड़ा कि जब फर्श पर मान लीजिए चींटियाँ घूम रही हैं या कोई दूसरे पेस्ट आ गए हैं, वो अगर जड़ों के कांटेक्ट में आते हैं या जब वो जड़ों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं तो उसका भी असर आप प्लांट की ग्रोथ पर देखते हैं। तो यही होने लगा था रूट बाउंड होने की वजह से कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। और जो सीड पॉड्स बने थे मैं उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देख रही थी। तो मैंने एक एक करके फिर अपने सभी प्लांट्स को पोट से बाहर निकाला। और ये देखिए एक और ये मेरा अडेनियम प्लांट है, इसकी जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। समझ नहीं आया मैंने कि इस पर किस तरह की डिज़ीज़ हुई है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया था गाइस। तो ये देखिए बेहद ही हेल्दी इस पर सीड पोड बने थे और अभी जब मिट्टी से मैंने इनको बाहर निकाला इस अपने प्लांट को
तो रूट्स देखिए बहुत सारी इसमें रूट बाउंड हो चुका था ये। तो एकदम मन भी नहीं कर रहा था कि इस समय पर मैं अपने प्लांट्स को हिलाऊं, लेकिन क्या करूं, ये फिर मजबूरी बन गई थी इसकी वजह से। अगर मैं ये अभी नहीं करती तो फिर आगे बरसात का समय आने वाला है और फिर तो हो ही नहीं पाता, और इस बीच हो सकता है कि प्लांट ख़राब भी हो जाए। तो ये एक चांस लेते हुए मैंने, और बहुत अच्छे से हो गया है, क्योंकि बहुत केयरफुली मैंने सारी चीज़ें की, तो प्लांट टचवुड ख़राब नहीं हुए हैं एक भी। तो मैंने निकाला इसको पोट से, और सभी, और मिट्टी भी देखिए एकदम से पोरस सॉयल था, तो पोट से निकालना ज़रूर मुश्किल रहा, लेकिन फिर इसको आराम से ये सभी जड़ें इस मिट्टी ने छोड़ दी। और फ़िलहाल रूट्स भी देखिए एकदम हेल्दी हैं, कॉर्डेक्स भी बहुत ही खूबसूरत डेवलप हुआ है इसका। तो समय रहते ही अगर चीज़ों को सुधार लिया जाए तो फिर बड़े नुकसान से बच जाते हैं। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैंने इसे समय पर निकाल लिया। और अब इन सारे ही प्लांट्स को मैंने 1 से 1.5 घंटे तक ऐसे ही खुली हवा में रखा है, ताकि सूख जाए जो भी मिट्टी है या जो भी मॉइस्चर है इसके अंदर। और ये टब में पानी डाल करके मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर मिक्स किया है, और यहाँ पर मैं इसमें ये डाल रही हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जितना मैंने डाला है ये अंदाज़न 1 से 1.5 टेबल स्पून के आसपास है। और क्योंकि सभी अडेनियम प्लांट्स की रूट्स को भी कट करना है, इसके लिए कटर को साफ़ किया है मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कुछ बूंदों से। इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पहले से अगर आपने यूज़ किया है तो किसी तरह का पेस्ट का इम्पैक्ट इस पर ना हो। तो इसे इसीलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अडेनियम पर अगर अच्छी ग्रोथ लेनी है, अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, कॉर्डेक्स अच्छा लेना है, तो ये जितने भी पतली जड़ें रहती हैं इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा होती हैं और इससे फिर प्लांट की जितनी भी एनर्जी होती है वो अननेसेसरी रूट्स बढ़ाने में लगती है। तो इन्हें हटा देना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, और देखिए कॉर्डेक्स भी बहुत ही खूबसूरत शेप में आया है। और अब इसे जो फंगीसाइड पाउडर का पानी हमने तैयार किया है, इसमें हाफ़ एन आवर के लिए मैं सभी के सभी अपने अडेनियम प्लांट्स को डाल दूँगी। और यहाँ गाइस जो मैंने इस्तेमाल किया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस पानी में, वो इसलिए डाला है ताकि जो जड़ें हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिशन अच्छे से ले पाएँ, इसमें बैक्टीरिया ना लग पाए, जो फंगस है उससे प्लांट बचा रहे, ताकि जड़ें जल्दी से सड़े नहीं। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि मिट्टी हमने न्यूट्रिशियस बनाई है, पर हमारा प्लांट वो सारा न्यूट्रिशन ले नहीं पाता है उस मिट्टी से, उसकी वो एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाती है।
जिसकी वजह से प्लांट उतना हेल्दी नज़र नहीं आता। तो यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत हेल्प करता है और इन सभी प्लांट्स को मैंने हाफ एन आवर के लिए छोड़ा है यहाँ पर। और ये देखिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे के सारे प्लांट्स बेहद ही हेल्दी हैं। और अभी सुबह सुबह का वक्त है, तो दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है छत पर, तो इन सब को मैं 1-2 घंटा धूप में भी रखूँगी और इसके बाद फिर इन्हें छाया में रख छोड़ूंगी और उसके बाद शाम को वापस से काम करूँगी। तो करीब 2 घंटे की तेज़ धूप में रख दिया मैंने। उससे ज़्यादा अगर रखूँगी तो कॉर्डेक्स फिर एकदम सिकुड़ने लगता है। तो इसीलिए सबको लेकर के आ गई हूँ यहाँ स्टेयर्स में। और ये देखिए, दिन भर की तेज़ धूप में मिट्टी भी अच्छे से स्टेरलाइज हो गई है। यहाँ 1 चम्मच मैंने इस मिट्टी में चींटियों को भगाने वाला पाउडर डाला है, जो कि आप वाइट कलर का देख रहे हैं। दूसरा मैंने मस्टर्ड केक का इस्तेमाल किया है। और मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ नीम खली। यहाँ पर नीम खली का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा किया है, ताकि फंगस से तो बचेगा ही प्लांट, इसके साथ ही नीम खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। तो इसके लिए भी मैंने नीम खली का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। और क्योंकि पुरानी मिट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ, नई मिट्टी अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसी मिट्टी को न्यूट्रिशियस बनाना है, इसके लिए नीम खली का इस्तेमाल किया है, मस्टर्ड केक का इस्तेमाल किया है। और साथ में चींटियों से बचाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये आपको किसी भी लोकल जो शॉप रहती है बीज वाली, उस पर मिल जाएगा। और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं क्ले बोल्स का इस्तेमाल करती हूँ गाइस, ताकि पानी अच्छे से निकल जाए। और ये बहुत ही हल्की होती हैं, एयरेशन भी बराबर इसमें बना रहता है। और बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके मुझे मिले हैं अपने प्लांट्स पर, तो ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। एक एक करके सभी पोट में इसको भर लूँगी। और एक अपने अडेनियम प्लांट को मैं लगा करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लगाया है। तो कम से कम रूट को मैं इसके अंदर रखूंगी। और ये थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर रहने से फिर पानी डालते ही प्लांट लुढ़क जाने लगता है। पोरस मिट्टी का एक ये नुकसान होता है, बट क्योंकि क्ले बोल्स हैं तो ये धीरे धीरे इसको होल्ड कर लेती हैं। तो यहाँ जड़ों को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है, सिर्फ इतना ही रखना है कि प्लांट स्टेबल हो जाए, ताकि जो नया जो पोर्शन है कोडेक्स का वो बाहर रहे और उसकी खूबसूरती बराबर से दिखाई दे। ये देखिए, और यहाँ एक एक करके देखिए, अभी सारे पोट्स आपके सामने हैं, सबकी रीपोटिंग हो चुकी है। और ये 2 दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पत्तियाँ भी हल्की पीली पड़ने लगी हैं। तो एक हल्का सा शौक तो प्लांट को लगना लाजमी है।
बट ओवरऑल सारे प्लांट्स बेहद ही हेल्दी हैं और बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में हैं। अभी जो इन पर एक काम और करना बाकी है वो है ये इस बॉल में मैंने 3 पार्ट्स में लिया है परलाइट, वर्मीकेलाइट और बोन मील। इसको मैं अलग से ऐड करूँगी। इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है। बोन मील तो आप सब जानते ही हैं कि अडेनियम प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इसके सॉइल मिक्सचर का। और परलाइट जो रहता है वो रूट्स में एक एयरेशन पैदा करता है, थोड़ा बहुत पानी को कंट्रोल भी करके रखता है। दूसरा इसमें वर्मीक्यूलाइट जो मैंने डाला है वो एक नेचुरल मिनरल है गाइस, जिसमें मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन सिलिकेट्स होता है, जो कि प्लांट को काफ़ी हेल्प करता है। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिक्स करनी चाहिए, पर क्योंकि मैंने ऑर्डर किया था और ये ऑर्डर मेरा देर से आया, तो इसलिए मैं इसे अभी बाद में डाल रही हूँ। और बहुत धीरे धीरे मैं इसमें बाद में पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से मिट्टी में नीचे तक इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो जाए। तो यहाँ एक एक चम्मच ही मैंने सभी पोट में इस्तेमाल किया है। और जो छोटा मेरा अडेनियम प्लांट है इस पर मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक होते हैं, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा आप इस्तेमाल करें अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। और कोशिश करें कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चारों तरफ प्लांट के, ताकि कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा ना हो और किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे पौधों को। तो ये काम तो हो गया गाइज़, अब सिर्फ पानी डालना बाकी है। और अब मैं मिलूँगी आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।